अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज हम एकदम चटपटे और सुपर टेस्टी प्याज मसाले वाले बरमा करेले बनाएंगे। इस रेसिपी में मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं। सबसे पहले इनको अच्छी तरह धो लें, फिर एक छुरी की मदद से इनको छील लें या पिलर की मदद से छील लें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। सबसे पहले करेलों को दरमियान में से कट लगा लें। जब तमाम करेलों को कट लगा लें तो एक चम्मच की मदद से इनमें से बीज निकाल लें या हाथ की मदद से निकाल लें। नेक्स्ट स्टेप, करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए नमक, पानी और हल्दी में डिप करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आपको रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। जो नेक्स्ट करेलों की बारी है, सबसे पहले एक बाउल लें और इसमें पानी डालें। फिर इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालें, 2 टेबलस्पून हल्दी डालें। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें करेलों को डिप करें। करेलों को तकरीबन आधे घंटे तक के लिए डिप करें। करेलों की स्टफिंग तैयार करें। सबसे पहले मैंने 1 केजी प्याज लिया है, 20 हरी मिर्चें ली हैं और 15 से 20 जवे लहसुन के लिए हैं। इनको बारी बारी बारीक चॉप कर लेंगे। सबसे पहले लहसुन को चॉप करेंगे क्योंकि ये लहसुन प्याज के साथ अच्छी तरह चॉप नहीं होता। अगर आपके पास चॉपर है तो तमाम प्याज और हरी मिर्चें डालकर इनको चॉप कर लें। लहसुन और प्याज चॉप हो चुका है। आप करेलों के छिलकों को भी चॉप कर लें। इस तरह तमाम करेलों के छिलकों को चॉप कर लें। नेक्स्ट बारी आती है हरी मिर्चें और टमाटरों को चॉप करेंगे, जिसके लिए मैंने बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए हैं और इनको बारीक चॉप कर लें। मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, यकीनन आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। इस तरह मैंने हरी मिर्चें और टमाटर चॉप कर लिए हैं। नेक्स्ट बारी आती है करेलों को फ्राई करने की। सबसे पहले घी को गर्म होने के लिए रख दें। अब करेलों की स्टफिंग तैयार करें। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालें। फिर इसमें लहसुन और प्याज चॉप किया हुआ डाल दें। रेसिपी का कोई स्टेप मिस ना करें ताकि आप रेसिपी को मुकम्मल जान सकें जो इसके अंदर अज्जा इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालें या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये थोड़ा सा प्याज कच्चा रखेंगे। अब इसमें कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप किया हुआ टमाटर इसमें डालेंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो टेबलस्पून सौंफ का पाउडर डालें।
2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। टीस्पून हल्दी डालें। अब अच्छी तरह मिक्स कर लें। दो टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करें। 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करें। मसाले को 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे। अब जो करेलों के छिलके चॉप किए थे उनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले एक पैन लें और इसमें तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। फिर छिलकों को डाल दें और इनको गोल्डन ब्राउन कर लें। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल कर मसाले में डाल देंगे। अब इनको भी 2 मिनट तक के लिए पकाएंगे। करेलों की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब करेले फ्राई करेंगे। सबसे पहले करेलों को अच्छी तरह धो लें, फिर निचोड़ लें। एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए तो करेले इसमें फ्राई कर लें। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लें। इस तरह तमाम करेलों को फ्राई कर लें। जब तमाम करेले फ्राई हो जाएं तो नेक्स्ट बारी आती है करेलों की स्टफिंग करने की। फिर इनकी स्टफिंग करेंगे। इस तरह तमाम करेलों की चम्मच की मदद से स्टफिंग कर लें। नेक्स्ट इसको दम पर पकाएंगे। तमाम करेलों की स्टफिंग हो चुकी है। अब इनको 7 मिनट तक के लिए दम पर पकाएंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। Perfection every time. That is the secret to a perfectly balanced meal that brings all these traditional flavors together in every single bite we share today.
Perfection every time. That is the secret to a perfectly balanced meal that brings all these traditional flavors together in every single bite we share today.